नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आपको नंबर ऑफ सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। मैंने इसकी 2 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, आज तीसरा टॉपिक चलेगा। अब पिछले कल जो टॉपिक पढ़ाया था थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ सिस्टम। मैंने लास्ट टॉपिक आपको जो पढ़ाए थे वो आपको पढ़ाए थे क्रमांक संख्या के वर्गों का योग। फॉर्मूला भी बताया था n+1 2n+1/6। यहाँ तक मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है। थोड़ा सा एक सवाल और लेते हैं, अब बताता हूँ इसके आगे क्यू वाला, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं क्या है। पहले फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। जब संख्या आपकी ऐसे होंगी क्यू में होगी, जैसे आपसे पूछेगा 1 की 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस ... 20 का क्यू, तब आपको क्या करना होगा। तो देखो क्यू के जब होगा तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए n+1/2 पूरे का स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है आपका n, ये क्या होता है आपका n बराबर कितना होगा आपका 20। आप 20 लगा दीजिए इस फॉर्मूले में। तो देखो 20 गुणा 20 और 1 21/2, इसका कर दीजिए। तो इससे आप 2 से काट दीजिए 10 बार, ठीक है। तो आप चाहे तो अलग अलग गुणा भी कर सकते हैं, जैसे 11 गुणा 21 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 11 का करेंगे आप तो सॉरी 10 है, 11 नहीं 10 है। 10 का करेंगे तो कितना रहेगा आपका 100। इधर आपका रहेगा 441। अगर आप गुणा करेंगे 441, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ऐसे इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5 20 का। आगे यहाँ संख्या 30 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। तो कुछ भी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो बस आपको इस वाली वैल्यू को इस सूत्र में लगाना है क्यू वाले में और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इससे थोड़े ये हो गया क्यू वाला। चलो कल मैंने वर्ग वाले जो क्वेश्चन आपको बताए थे तो उसमें मैंने बताए थे क्रमांकन वाले। अब कुछ उसमें है जो हैं वो हैं आपके मतलब सम वाले, ठीक है। सम संख्या, जैसे आपको सम संख्याएं दे रखी हो तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस ... मान लीजिए 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यही हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो करने का तरीका। अब क्या है, दो सम संख्याएं हैं। कैसी संख्या है, सम। चाहे आपकी संख्या सम हो चाहे आपकी संख्या विषम हो, और संख्याओं पर क्या लगा हो, वर्ग। क्या लगा हो, वर्ग लगा हो, ठीक है। सम हो चाहे विषम हो। जब क्रमांक संख्याएं होंगी, जैसे 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 5 ... आगे तक जैसे संख्या होंगी तो आप लगाएंगे n+1 2n+1/6। आप तब ये लगाएंगे। जब ऐसा सवाल आपको मिलेगा स्क्वायर में तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या मिलेगा, n+1 और n+2/6। आपको ये फॉर्मूला मिलेगा n+1 2n+1/6, ठीक है। आपको मैंने ये सवाल चेक कर लिया है, सही है, ठीक है। तो आप बताइए मुझे n का मान कितना है। आपको सीधे बताता हूँ, लास्ट क्या होता है आपका n का मान। तो n बराबर कितना है आपका 20, तो आप 20 रख दीजिए। 20 1 21, एक कितना हो गया आपका 22 बटे कितना हो गया 6, ठीक है। आप 3 से काट लो पहले। 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से आप काटेंगे 10, ठीक है। 2 से काटेंगे आप 10, ठीक है। 2 से काटेंगे आप 10 बार। अब आप गुणा कर लीजिए। देखो आप कर लीजिए 10 गुणा 7 गुणा 22, ठीक है, 22, ठीक। तो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 और ये कितना हो गया आपका 15। आप 0 1 लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 1540। इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1540 का राइट आंसर होगा। अगर यही सवाल आपको कैसे मिले तब आपको याद रखना है, तब कौन सा लगाना है,
जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर आपको ऐसे मिले। तो देखो संख्या कैसी है, ये क्रमांक संख्या है। यहाँ कैसी संख्या है आपकी, सम संख्या है। क्या संख्या है, सम। तो मैंने आपको कल बताया था क्रमांक संख्याओं के लिए क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला n प्लस 1 और ये 2n+1/6 ये क्रमांक के लिए है। सम संख्या हो या आपकी विषम संख्या हो तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है n+1 n+2/6। ठीक है, ये मैंने एक सम पे ले लिया है, ये भी मैंने आपको पिछला वाला कल कराया था वो समझा दिया। अब इसका एक विषम का मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। एक सवाल ले लेते हैं विषम का। सवाल ये है आपका, मान लीजिए 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आप मान लीजिए 21 का स्क्वायर। ठीक है, 21 का स्क्वायर। हमेशा याद रखिए जब संख्या आपकी विषम होंगी तो यहाँ पे आपकी विषम संख्या होगी, सम नहीं होगी। अगर यहाँ संख्या आपकी सम होंगी तब यहाँ सम होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो आप भी मुझे बताइए n बराबर, अब फॉर्मूला क्या होता है आपका, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसी संख्याएं हैं, विषम। 1 3 5 7 डॉट 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 मान लीजिए आगे तक। ठीक है, 21 है आपकी। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, n+1 और n+2/6। n का मान कितना है आपका, n का मान है आपका 21, लगा दीजिए 21 और 1 कितना हो गया 22 गुणा 21 और 2 कितने हो गए आपके 23/6। ठीक है, 3 से काटो, 30 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से आप काटेंगे 11 बार, 7 गुणा 11 गुणा 23। ठीक है, 7 गुणा से कर लीजिए पहले, 7 तिया 21 के 1 2 हासिल की, 7 दूनी 14 और 2 हो गया आपका 16। अब गुणा आप 11 का कर दीजिए, तो इसको एक बार हटा दीजिए, हटा दिया, एक बार हटा दीजिए और इसको एक बार कैसे करते हैं जोड़ के आप लिख दीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसका 11 एकन आपका 11 एक हासिल का हो गया, 11 छिक्के 66, 66 एक 67, 67 के हुए 7, 6 हासिल की, 11 एकन 11 और 6 कितना हो गया आपका 17। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। इसका करने का तरीका शॉर्टकट कैसे होता है, देखो इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कैसे करते हैं इसका शॉर्टकट। 161 है, आपको 11 का मल्टीपल करना है। इन दो संख्याओं को हटाइए, इन दोनों को, ये जो बार संख्या है इसको हटाइए, हटा दिया। इसके साथ एक बार इसको जोड़ो 7, एक बार इसको जोड़ो 7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है इसका शॉर्टकट। एक बार इसके साथ जोड़ते हैं, एक बार इसके साथ जोड़ते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ठीक, ये आपको मैंने विषम संख्या का बता दिया, सम का भी बता दिया। ठीक है, ये कल का जो मेरा टॉपिक था वो मैंने आपको आज रिवाइज करा दिया है। ठीक है, आगे आज पढ़ाऊंगा मैं आपको इकाई अंक। क्या पढ़ाऊंगा भाई, इकाई अंक। आज देखते हैं इकाई अंक के बारे में पहले। ठीक है, देखो इकाई अंक, सबसे पहले देखो मैं बताता हूं, ये आपकी कोई एक संख्या लिखी हुई है। ठीक है, इसमें इकाई अंक कितना है आपका 5। इकाई अंक कितना है आपका 5। ये आपका क्या है इकाई, ये क्या है आपका दहाई अंक, दहाई। ठीक है, ये क्या है आपका सैकड़ा। ठीक है, ऐसे आगे आते रहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो हमें कौन सा आज हम पढ़ रहे हैं, इकाई अंक। क्या पढ़ रहे हैं, इकाई अंक निकालना, इकाई अंक। तो इकाई अंक कौन सा, कोई भी संख्या होगी, इकाई अंक क्या होगा, पहले वाला, सीधे हाथ पे जो संख्या पहले होगी वो क्या होगा आपका इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक। अब इकाई अंक के बारे में थोड़ा सा हम और बेसिक से पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे इकाई अंक में आपको पावर मिलेंगे। ठीक है, पावरों को सॉल्व करने के लिए एक आसान सा तरीका है। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, समझिए, पहले ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर अगर 4 होगा तो आपका कितना होगा 6 होगा। कैसे, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में इकाई अंक क्या होगा, अरे भाई 16 लिखूंगा, 16 में इकाई अंक कितना होगा, 6 हो गया, तो मैंने 6 लिख दिया। ठीक है, ये कंडीशन होती है। 2 की पावर 4 होगा तो डायरेक्टली आंसर आप क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। ठीक है, आप ध्यान रखना, डायरेक्टली आंसर क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। अब किसी किसी के मन में आ रहा होगा सर मान लीजिए अगर हमारा 2 की पावर मान लीजिए 5 हुआ, तो देखो भाई 16 दूनी कितना होगा, 32, तो रिपीटेड अंक हो जाता है, देखो वही अंक आ जाएगा। अगर इसकी 2 की पावर 5 होगी तो रिपीट अंक हो जाएगा, यानी 2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 4 का पावर 4 है, तो देखो कैसे लिखूंगा, 4 का पावर 4 6 होगा, तो कैसे होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, 64 चौका हो गया आपके 256 जो भी होता है, तो 56 में कितना हो गया आपका बताइए, इकाई अंक कितना होगा, 6, तो मेरा 6। ठीक, अब देखो जैसे 6 की पावर आपका 4 है, तो ये भी कितना होगा, 6 ही होगा। देखो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, देखो 6 चंग 36, 36 में इकाई अंक कितना होगा, 6, 6 गुणा 6 6 चंग 36 में कितना होगा, 6, 6 में गुणा 6, ये 6 होगा। ठीक है, अब देखिए 8 ले लो, 8 की पावर 4 ले लो। ठीक है, 8 की पावर 4 ले लो, तो 8 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, 6। कैसे, देखो 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64, 64 में कितना होगा, 4 हो गया, 4 हो गया ना, 8 8 64, 64 में 4 हो गया, तो 8 चौक 32, 32 में 2 हो गया क्या ये 2, और 2 गुणा 8 से करेंगे 2 8 16, 16 में कहेंगे कितना होगा, 6, तो मैंने 6 ये लिख दिया। तो आपको बात यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई होगी, 2 की पावर अगर 4 होगी तो आप डायरेक्टली आंसर कितना बताएंगे, 6। 4 की पावर 4 होगी, डायरेक्टली आंसर कितना होगा आपका, 6। 6 की पावर 4 होगी, डायरेक्टली आंसर कितना होगा, 6। 8 की पावर 4 होगी तो आपका आंसर कितना होगा, 6। ये बात समझ में आ गई। देखो ये चीज़ आपको ये आनी चाहिए, ये आएगी तो आप आराम से एक ट्रिक से शॉर्टकट से आसानी से लगा सकते हैं। और इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखो कैसे। ठीक है, थोड़ा सा और चलते हैं। देखो कुछ चीज़ ऐसी, कुछ अंक ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए 0 है, 0 को कितना भी आप पावर लगाइए आप 0 ही आएगा। 1 है, 1 पे आप कितनी पावर लगाइए आपका 1 ही आएगा, इकाई अंक 1 ही आएगा। 5 की आप कोई भी पावर लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। 6 पे आप कोई भी कितना भी पावर लगाएंगे तो कितना आएगा आपका, 6 ही आएगा। तो ये कुछ संख्याएं हैं जो रिपीटेड होते हैं, जितने इनके पावर आप कितनी भी हो तो वही रिपीट अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 5 ले लिया, अब 5 की पावर मैंने 5 लगा दिया, मैं आपसे कहीं बताइए इसका इकाई अंक क्या है। 5 की पावर 5 है और इसका इकाई अंक क्या है, तो आप मुझे बताइए क्या होगा, 5 होगा। अरे कैसे होगा 5, देखो 5 को 5 बार लिख लो आप, मान लीजिए 5 को 5 बार, 5 25, इकाई अंक कितना हो गया 5, 5 25 5 हो गया इकाई अंक, फिर भी 5 25 तब भी तो 5 हो गया ना आपका। ठीक है, 5 हो गया। ठीक, कोई भी संख्या अगर पावर में हम लिखते हैं, जैसे 2 की पावर 4 है मेरी, ठीक है 2 की पावर 4 है मेरी, ठीक 2 की पावर 4 है, तो हमारी जो 2 की पावर 4 है तो हमारा डायरेक्टली आंसर कितना होगा 6। 4 की पावर 4 है तो 6 होगा, 6 की पावर 4 है तो 6 होगा, 8 की पावर 4 है तो आपका 6 होगा। 0 किसी का इकाई अंक है, कितनी भी पावर हो आपका आंसर कितना होगा 0। 1 हो इकाई अंक की पावर कितनी भी हो 1 तो 1 ही आएगा, 5 का तो 5 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और आगे और कुछ संख्याएं हैं उनको लेते हैं। देखो मान लीजिए अब मैंने ले लिया आपका, ठीक है, अब 3 वाला चलते हैं। 3 की पावर आपकी मान लीजिए 4 है, तो देखो क्या हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, कितना होगा 1, इकाई अंक कितना होगा 1। 3 की पावर अगर 4 होगा तो इकाई अंक कितना होगा आपका 1 होगा। 3 की पावर 4 है तो आपका इकाई अंक डायरेक्ट कितना होगा 1 होगा। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये 7 है, 7 की पावर 4 तब भी आपका कितने होगा, तो कैसे होगा 7 7 49, 49 9 हो गया, 9 7 63, 63 में 3 हो गया, 7 तिया 21, 21 हो गया नहीं होगा, तब भी आपका आंसर कितना आएगा 1। 7 की पावर आपके 4 हो, 7 की पावर अगर आप 4 हो तो आपका इकाई अंक कितना होगा 1, डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हैं 1। 3 की पावर आपकी अगर 4 है तो आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं 1। ये मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ये 1 कहाँ से आया। ये 7 की पावर 4 किया तो आपने कैसे किया, तो वो मैंने ऐसे गुणा करके किया, इकाई अंक आप देख लेना तो कितना आएगा आपका 1। ये आपको आना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, ये सब आना चाहिए कि कैसे। देखो अब मान लीजिए 9 की पावर में 4 करूँगा,
ठीक है, 9 की पावर 4 करता हूँ, देखो क्या है, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 देखो 9 में 81, 1 हो गया इकाई अंक से मतलब है ना एक गुणा 9 से करेंगे तो 9 हो गया, और 9 में 81 तो 1 ही तो हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, 1 की पावर में 4 लगा लेता हूँ, तो देखो ये सब आप लिख सकते हैं एक थोड़े से सही तरीका से। क्या कर सकते हैं, 1 की पावर 4 हो तो आंसर 1, 3 की पावर 4 हो तो आंसर 1, ठीक है, 7 की पावर 4 हो तो आंसर 1, और 9 की पावर अगर 4 हो तो आंसर 1। ये मैंने आपको लिखा है, ये देखो विषम संख्याएं हैं, ठीक है, ये सब विषम संख्या हैं। थोड़ी सी सम संख्या मैं बता देता हूँ, 2 की पावर 4 हो तो आपका कितना होगा 6, अब कितना आएगा 4 आएगा ना, 4 की पावर 4 हो तो कितना आएगा 6, अब बताइए कितना आएगा 6, 6 की पावर 4 हो 4 है, ये 4 हो तो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब आगे कितना, 8 की पावर 4 लूँगा तो कितना आएगा 6। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको आने चाहिए, ये अब बहुत ज़रूरी है, इकाई अंक निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं बताया आपको क्या होता है, 0 हो तो कितना आएगा 0, ठीक है, 1 कितनी भी पावर हो तो 1 ही आएगा, 5 की पावर कितनी भी हो तो 5 ही आएगा, और 6 की पावर कितनी भी हो तो 6 ही आएगा। यही बस केवल इतना अगर आपको आता है तो इकाई अंक आप समझिए आपको आ गया, ठीक है, इतना आता है। इतना अपनी कॉपी में, एक कॉपी एक डॉट पेंसिल लेके आप बैठें और इस चीज़ को नोट करें, ये बहुत आपको हेल्पफुल देने वाला है, ठीक है। अब सवालों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सवालों, अब देखो सवाल लेते हैं। ये आपको आना चाहिए, 1 की पावर 4 1 आएगा, 3 की पावर 4 1 आएगा, 7 की पावर 4 1 आएगा, 9 की पावर 4 कैसे आएगा मैंने आपको प्रूव करके पूरा बताया है, ठीक है। 2 की पावर 4 आएगा, 6 आएगा, 4 सम होंगी संख्याएं, देखो 4 की पावर 4 होगा 6, 6 की पावर 4 होगा तो कितना आएगा 6 आएगा, 8 की पावर 4 होगा तो 6 आएगा, 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, 5 होगा तो 5 होगा, 6 आएगा तो 6 होगा। ये आपको आना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर अगर पावर यहाँ पर 5 हुई तब, ठीक है, यहाँ पर पावर 5 हुई तब क्या करेंगे आप, ठीक है। चलो तो अब उसके माध्यम से मैं 1-2 सवाल देख लेता हूँ, तो आपको बताता हूँ देखो कैसे सवाल आपको आएंगे, ठीक है। चलिए तो मैं एक सवाल ले लेता हूँ। देखो सवाल ये है, पहला सवाल आपका आसान सा सवाल लेंगे, 3 की पावर 40 का इकाई अंक बताइए। 3 की पावर 40 का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक बताओ, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बताइए 3 की पावर 40, आप सर कहेंगे तो सर चीज़ें 40 हैं, आपने तो अभी ये बताया था 3 की पावर 4 हो तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है, तो ये तो पावर 40 है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, तो कैसे आएगा, जितनी भी पावर हो यहाँ उससे आप 4 से डिवाइड करेंगे, किससे 4 से मैंने डिवाइड किया, इसको मन में करेंगे, यानी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ करके, 4 एकन 4, कुछ नहीं बचा 0, तो यहाँ भी आप 0 उतारेंगे, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। रिमाइंडर जब कुछ आपका रिमाइंडर एक कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचेगा तो आप उसकी पावर कितनी मानेंगे 4, क्या मानेंगे 4। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर 4 से ही क्यों भाग करेंगे, हम तो 5 से करेंगे, अरे हम तो 6 से करेंगे, 4 से क्यों करेंगे, इसका कारण क्या है, 4 से क्यों करेंगे, इसका कारण बेटा ये है कि किसी भी संख्या को अगर हम 4 से भाग करते हैं, अगर आप 4 की जगह पर 5 से करेंगे तो वो संख्या रिपीटेड हो जाती है, यानी 3 की पावर अगर 3 की जैसे 4 से नहीं करेंगे, अगर आप 5 से करेंगे तो वो संख्या 3 ही लौट के आ जाएगी, समझ रहे हो, इसलिए 4 से करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, ये 4 से इसलिए हम भाग देते हैं, ठीक है। देखो अब 3 की पावर, अब मैंने कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो कितना माना 4, ठीक, तो 3 की पावर 4, अब मुझे पता है 3 की पावर 4 का कितना होता है, मेरा 1 होता है, कैसे, ये मेरा आंसर हो गया, कैसे देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 ही तो 9 ही रहेगा, 9 तिया 27, 27 में मेरा 7, 7 तिया 21, इकाई अंक से मतलब 1 हो गया मेरा आंसर, ठीक है। 4 से पावर कितनी भी हो उसमें भाग देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसे यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर नहीं बचता है तो पावर 4 ही लिखते हैं।
जब रिमाइंडर नहीं बचता है तो पावर 4 लिखेंगे, रिमाइंडर जब 0 बचेगा तो पावर लिखेंगे 4 लिखेंगे, जब रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे पावर। ठीक है, आगे सवाल लेते हैं, आगे समझाएंगे। ठीक है 4 से क्यों देते हैं, 5 से 4 से इसलिए देते हैं कि अगले 5 से देंगे तो रिपीटेड वर्ड हो जाता है, यानी वही शब्द फिर बार बार आ जाता है, जिससे आप दोगे उससे वही निकल के आ जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, एक सवाल और लिखते हैं। देखिए 122, यहाँ आपका है 122 की पावर 173, 122 की पावर 173 का इकाई अंक बताइए। अब बिल्कुल मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, इकाई अंक बताइए, इकाई अंक। ठीक है, चलो तो इकाई अंक इसमें कितना है आपका 2 है मेरा, तो मैंने 2 लिख लिया। 2 की पावर कितना लिखूंगा, ये देखो। अब मुझे अपने मन में किससे भाग देना है, 4 से, 4 से भाग दूंगा, 4 चक 16, कितना बचा 13, 4 3 12, 1 बचा, आंसर कितना हो गया 2 हो गया, खत्म, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका ट्रिक ये है, ये आपका आंसर आ गया। इसमें आपको 4 से भाग देना है। अब मैं देखो आपका बेसिक बताता हूँ कैसे करना है। देखो 4 से मैं अगर इसमें भाग दूंगा, देखो मैं आपको बेसिक भी बताता हूँ, 4 चक 16, 1 बचा 13, 4 3 12, कितना बचा 1। अब इकाई अंक 122 में मेरा कितना है 2, तो मैंने 2 लिख लिया। रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, ये मेरा बेसिक है। पेपर में हमें ये चीज़ नहीं करनी, केवल हमें पावर में 4 से भाग देना है, जो रिमाइंडर बचेगा लगाएंगे और हम आंसर पा लेंगे। ठीक है, सवाल और लेते हैं, बड़े बड़े आपको छोटे छोटे इसलिए लिए हैं मैंने, समझ में आ जाएंगे तो आप बड़े बड़े सवाल आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, चलो आगे और सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल है आपका, ये आपका है 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक बताइए। 2003 में इकाई का अंक बताइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है सबसे पहले ये देखना है 13 है मेरा, तो 13 में इकाई अंक कितना है मेरा 3। यहाँ तक मेरा एक बात क्लियर हुआ। अब पावर कितनी है मेरी 2003, इसमें किससे भाग देना है मुझे 4 से, किससे भाग देना है 4 से 4 से दूंगा तो 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20, अब कितना 3 में तो जाएगा नहीं, तो 3 का बचेगा मेरा शेष बचेगा, तो मैं 3 यहीं लिख लेता हूँ। अब 3 को 3 करूँगा, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27। अब मैं 27 अगर लिख लिया तो आप मुझे बताइए इसमें इकाई अंक कितना है आपका, इकाई अंक भाई 7 ही तो है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, जो भाग देना वो एकदम पटक से देना, मन में देना एकदम, आपको आंसर अपने आप आएगा। जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखना है आपको, आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखिए और सवाल, मैं आपको बहुत आसानी से और थोड़े अभी बड़े बड़े सवाल कराऊंगा, समझ में आ जाएंगे तो हम आसानी से हम बड़े बड़े सवाल कर सकते हैं और हमें दिक्कत नहीं होगी कोई भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 584 गुणा ये आपका 328 गुणा ये आपका 547 गुणा 613 में इकाई अंक बता। ठीक है, अब आपको इसमें इकाई अंक बताना है। ठीक है, इसमें आपको इकाई अंक बताना है। देखिए इकाई अंक कैसे बनाएंगे, देखिए इकाई अंक कैसे बनाएंगे। देखो इकाई अंक बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था ये क्या है, अब पावर तो है नहीं, यहाँ भी पावर नहीं, यहाँ भी पावर नहीं, तो पावर नहीं एक मान लीजिए, मानो या नहीं मानो। तो इसमें इकाई अंक देखो कितना है आपका 3 का इकाई अंक ये इधर, इसका इधर, इसका इधर, केवल हम इनसे ही गुणा करना है, हमें निकालना का इकाई अंक। ठीक है, इसका गुणा 7 तिया 21, 21 में इकाई अंक कितना हो गया 1 1 का गुणा करिए आप 8 से, तो यहाँ कितना हो गया 8। ठीक है, 8 का गुणा किससे करेंगे 4 से, तो 8 चक कितना हो गया 32। अब 32 में बताइए इकाई अंक कितना होगा 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक, समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कैसे आया। ठीक है, देखो बहुत आसानी से आप समझेंगे। तो आप जब भी आप मैथ पढ़ने बैठें, एक पेंसिल एक कॉपी जरूर साथ में लेके बैठे, जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है, बहुत आसानी होगी, जिससे आप कोई भी चीज़ नहीं आती समझ में नोट कर लेंगे और को समझने की कोशिश करेंगे। देखो इकाई अंक कितना है, इसमें 3, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 4, मेरा यही है। क्या निकालना है मुझे इकाई अंक। देखिए
गुणा करेंगे, 7 तिया 21, 21 में कितना होगा इकाई अंक 1, 1 का गुणा कैसे करूँगा मैं 8 से, तो 8 एकन 8, ये 8 हो गया मेरा। 8 का गुणा इकाई अंक कितना है इसमें 4, 8 चौक 32, 32 में इकाई अंक कितना है आपका 2, तो ये आपका 2 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई होगी, अब तो समझ में आ गया इकाई अंक क्या है। ठीक है, तो ये आपका गुणा में होगा। हाँ एक चीज़, जैसे मान लीजिए अगर यही सवाल मैं दूसरी तरीके से आपसे लिख दूँ, मैं ये लिख दूँ 434 गुणा 323 गुणा 918 गुणा 0 गुणा 713, बताइए इसमें इस संख्या में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। तो देखो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर तुम्हें संख्या में कहीं भी 0 दिखाई दे, क्या दिखाई दे 0, तो उसका आंसर कितना होगा 0। कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में आपको अगर मल्टीपल में आपको 0 दिखाई दे देता है, मान लीजिए यहाँ पर बड़ी संख्या लिख लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर और ले लो बड़ी संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 420 लिख लिया गुणा 713 लिख लिया आपने मान लीजिए, तो हमें इकाई अंक कितना आपका 0। ठीक है, अब 0 है तो बस समझ लीजिए किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है और मल्टी करना है हमें, तो उसका डायरेक्टली आंसर जो होगा वो कितना होगा 0। ठीक है, देखो कैसे होगा 0, मैं भी वो भी बता देता हूँ आपको। देखो कैसे होगा, 3 का गुणा आप 0 से करेंगे तो 0 होगा, 0 गुणा 8 से करेंगे तब भी 0, 0 गुणा 3 से करेंगे तब भी भाई 0 ही होगा, 0 गुणा आपसे किसी भी संख्या से करेंगे क्या होता है आंसर 0 ही होता है, तो आपका ये 0 होगा। ठीक है, तो ये 0 का भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है समझ में आपके आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और लेते हैं आगे सवाल आपके। ठीक है, देखिए अब देखो ये 7 की पावर 95 माइनस, ठीक है 3 की पावर 58 का इकाई अंक बताइए। एक सवाल ये है, एक सवाल और लिख लेते हैं साथ में साथ के। 3 की पावर 61 गुणा 6 की पावर 43 गुणा 7 की पावर 82 में इकाई अंक बताइए। मैंने आपके कितने सवाल लिख लिए, 2 सवाल लिख लिए। कितने लिख लिए, 2 सवाल लिख लिए। ठीक है, तो पहला सवाल करते हैं। देखो पहला सवाल यहाँ करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था अगर पावर आपको दिखाई दे तो उसमें आपको 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 4 से भाग देना। ठीक है, 4 से आप भाग देंगे, तो आप 4 से भाग देंगे तो देखो 4 दूनी 8, 1 बचा, मन में देंगे 4 दूनी 8, 1 बचा, 15 हो गया। 4 तिया 12, कितना बचा 3, तो 7 की पावर कितना बचा 3 माइनस, इसमें दे दिए आप 4 एकन 4, ठीक है 4 चक 16, 2 बचा, 3 की पावर कितना बचा 2 बचा। ठीक है, अब 7 की पावर आप 3 लिखेंगे, 7 गुणा 7 करेंगे तो 7 7 49 9 7 63 यानी 3 ही तो हो गया आपका। जो कैसे 7 गुणा 7 माइनस 3 गुणा 3। ठीक है, तो देखो 7 7 7 49 9 हो गया, 9 7 63, यहाँ 3 ही तो हो गया आपका, 3 ही तो हो गया। ठीक है, 3 ही तो होगा। देखो इकाई अंक से मतलब है हमें, किससे, इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, और यहाँ देखो कितना होगा 3 का, इसको तो 3 तिया 9, इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस का 6, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। ऐसे आपको ये वाला सवाल करना है। देखो ये 4 से आप भाग देंगे तो 15 चौका 60, 3 की पावर 1 बचा, बात यहाँ खत्म होती है। ऐसे 4 से देंगे, 4 एकन 4, कितना बचा 3 ही तो बचा, रिमाइंडर लिखना है पावर में, तो 6 पे कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, इधर देखो 4 दूनी 8, अरे 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 7 की पावर 2 ही तो बचा, 7 की पावर 2 बचा। तो 3 को तो आप 3 लिखेंगे, इसको बताइए 6 गुणा 6 लिखेंगे। 6 की पावर 3 है, 6 की पावर मैंने बताई थी, 6 की पावर आपकी कितनी भी हो, कितना आता है 6 ही आता है। तो आप चाहें 6 की पावर 3 है तो आप कितना आएगा 6 ही तो आएगा। अब 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 7 गुणा 7 7 7 49 में कितना होगा आपका 9। अब आप गुणा कर लीजिए, 9 6 54, 54 में कितना होगा आपका 4, 4 तिया 12, 12 में कितना होगा 2, यही आपका आंसर आ गया 2, यही आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, ये आपके सवाल हो गए। ठीक, कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखो इसमें मैं 4 से भाग दिया है। ठीक है, 4 दूनी 8 होता है, 15 हो गया, 4 तिया 12, 3 बचा, 7 की पावर 3, यानी कि इकाई अंक कितना हो गया 7 गुणा 7 7 7 7 49
और 49 सत्ते आपके 343 होते हैं, वो 3 ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ देखो 4 से मैंने भाग दिया, 4 1 4 बचा कितना मेरा यहाँ पे 18 हो गया मेरा, 4 चक 16, 4 चक 16 तो कितना बचा 2, 3 की पावर मेरा 2 बचा। 3 गुणा 3 करूँगा, 3 3 9, 9 में तो 9 ही रहेगा आपका। ठीक है, तो 3 में 9 गए तो माइनस का 6 बचा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये सवाल हैं, आज इकाई अंक है, बहुत आसान सवाल है, आपको समझ में आ गए होंगे। और आप ज़रूर कमेंट करके बताया करो कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, ज़रूर आप ध्यान से बताइए हमें आप कैसा पढ़ाते हैं, और कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। ठीक है, आगे 2 सवाल और लेते हैं आपके। ठीक, अब मान लीजिए हम आपका एक सवाल लेते हैं, 1001 की पावर 208 प्लस 1002, इसका इकाई अंक बताइए। एक सवाल ये ले लिया, मैं एक सवाल और लिख लेता हूँ साथ के साथ में। ठीक है, 4387 की पावर आपका कितना है 245 है, गुणा आपको 621 है, और इसकी पावर आपको 72 है। ठीक है, ये है। तो देखो मैंने आपको बताया था, तो पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल हम करते हैं आसानी से। सवाल क्या है, पहला 1 मैंने बताया 1001, इकाई अंक कितना है इसमें 1। अब इकाई अंक आपका अगर 1 है, इकाई अंक कितना है 1, तो 1 ही तो आएगा। अरे भाई 1 ही तो आएगा, मैं बताया था 1 पर चाहे कितनी भी पावर हो तो आपका आंसर कितना आता है 1 ही आता है। कैसे आएगा वो आपको मैं प्रूव करके बता देता हूँ। ठीक है, इसका आएगा 1, इसका कितना आएगा आपका 2, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना हो गया बताइए 3, ये आपका आंसर हो गया 3। करेंगे कैसे, देखो ये देखो 1001 की पावर 208, मैं बताया 4 से भाग देना, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता है तो उसकी पावर लगाते हैं 4, प्लस इधर आपका क्या कितना हो गया 2, 1 की पावर 4 मतलब 1 प्लस 2 बराबर आपका कितना बचा 3। जब 4 से भाग देने के बाद अगर रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचता है तो हम पावर कितने लगाते हैं 4, और अगर रिमाइंडर बचता है तो वही इकाई अंक की पावर लगाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 3, इकाई अंक, तब इकाई अंक का इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, अब देखो इस सवाल को लेते हैं। इसको देखो आसानी से कैसे बनाते हैं सवाल को। इसमें 7 है आपका, ठीक है 7 है, तो आप 7 लिख लो। अब इसमें आप 4 से भाग देंगे, देखो 4 6 24, और ठीक है, और 4 1 4, तो रिमाइंडर 1 ही तो बचा, तो 1 लिख लो बस। इधर देखो 1 मैंने बोला था, अब 1 आ गया इकाई अंक, तो इकाई अंक अगर 1 हो तो कितनी भी बड़ी संख्या हो तो कितना आता है 1, तो 7 गुणा 1 ये 7 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान से मैंने आपको सवाल बताए हैं, बहुत आसानी से, और मैंने प्रूव करके भी पूरा बताया। तो अगर आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं, ये शॉर्टकट था, ये हम प्रूफ बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। बेसिक क्या है, 7 की पावर कितना होगा ये, तो 4 6 24, 4 1 बचा, गुणा 4 से आप इसमें भाग देंगे तो देखो 4 1 4, ये 18 बच जाएगा। तो ये रिमाइंडर क्या बचा इसका, रिमाइंडर बताइए 0 बचा। जब 0 रिमाइंडर बचता है तो मैंने पावर कितना बताया था 4, तो 1 की पावर कितना लगाएंगे आप 4, तो 7 गुणा 1 को तो 1 ही लिखूँ, 7 1 7, ये आपका आंसर आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये इकाई अंक था, ठीक है। इकाई अंक मैंने बहुत आसानी से आपको समझाया है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना यहाँ रखना है। जब पावर आपकी 0 होती है, मतलब पावर आप संख्या आप अगर इकाई अंक आपका 0 होता है, पावर कितनी भी हो आपका 0 ही होगा। 1 हो इकाई अंक, पावर कितनी भी हो आपका 1 ही होगा। 5 हो तो आपका 5 ही होगा। 6 हो तो 6 होगा, ठीक है। 2 की पावर अगर 4 होती है, ठीक है, 2 की पावर 4 होती है तो आपका कितना होता है 6 होता है। और 4 की पावर 4 होती है तो 6 होता है। 6 की पावर 4 होती है तो 6 होता है, ठीक है, वो आपको होता है। और 8 की पावर 4 होती है तो आपका 6 होता है। मैंने आपको बताया है ये सब, ठीक है। 1 की पावर 4 होती है 1 होता है। 3 की पावर 4 होती है तब भी आपका 1 होता है, ठीक है। 3 के बाद 7 पे आते हैं, ठीक है, 5 पे 5 होता है। 7 की पावर अगर 4 होती है तब भी आपका 1 होता है, और 9 की पावर 4 होता है तब भी आपका 1 ही होता है। ये आपका इकाई अंक के क्वेश्चन थे, आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। ऐसे बहुत आसानी से करिए आप, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आप जब 4 से किसी भी कोई भी संख्या आपकी बड़ी से बड़ी संख्या हो, आप अगर भाग देंगे उसमें, ठीक है, तो आप जब भाग देंगे तो आपका अगर रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो वो इकाई अंक की पावर आप 4 लगाएंगे। अगर नहीं बचता है तो आप जो रिमाइंडर बचता है वो लगाएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने ट्रिक से भी बताए हैं और बेसिक से, दोनों तरफ से मैंने आपको
क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करिए और बताइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप फिर मुझे बताइए और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।